आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान से देता हूं। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 नबी का दरवाजे पे लगी है। दरवाजा खुले, नबी निकले, मारो। और जगह बना करके 20 काफिर इधर लाइन में है, 20 काफिर इधर लाइन में, जगह छोड़ दिया है। तलवार से मारने के लिए जगह चाहिए। बार अटेम्प्ट टू मर्डर की नीयत से, हत्या करने की नीयत से 40 काफिर खड़े हैं, हथियार लिए हुए। अंदर नबी और अली हैं। नबी ने फरमाया, ए अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे जाना है। रातों रात। अल्लाह जाने क्या राज है ये रातों रात। जब अल्लाह कुछ कर्म फरमाता है तो रातों रात, अपग्रेड करता है तो रातों रात। सुभान अल्लाह। अरे मक्का से लामक्का ले जाना हुआ रातों रात, तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। अब मदीने से जब मक्का ले जाना हुआ तो कहा रातों रात। सुभान। तो अली, हुक्म हो गया है, मुझे रातों रात जाना है। मेरे पास काफिरों की कुछ अमानतें हैं। फला 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 नाम बताए कि उनकी अमानत है। इतना टाइम नहीं है कि मैं दे के जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। ये कहकर हुजूर चल दिए। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में कभी चैन की नींद मिली नहीं। सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया। इतने खतरे के टारगेट पे बिस्तर, मर्डर की नीयत से सब असलहा लिए हुए, वेपन लिए हुए खड़े हैं और चैन से सो गए। अगर हमारे यहां रात में 12 बजे 6 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटाएं, चाहे अपनी ड्यूटी पे आए हों, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। फिर आ गए तो कैसे आए, क्यों आए। और वहां 40 काफिर तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं, कत्ल का इरादा है और चैन से सो गए। मौला अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। सारी रात फिक्र में निकल जाती कि बाहर के खड़े हैं, तलवार लिए हैं, नेजा लिए हैं, वेपन लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, नींद कैसे आ गई। तो मौला अली के नींद आने में और भी जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं आई। जब जान का खतरा हो तो चैन की नींद। ये हमारा देखना था, वो देख रहे थे कि जान का खतरा खत्म। मौला अली देख रहे हैं कि मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी ने कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना।
वाह वाह अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अब अली को कभी भी मौत आ सकती थी, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने जिंदगी की जमानत ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरा उठना जरूरी है, अमानत बांटना जरूरी है, मदीने तक पहुंचना जरूरी है, तो जिंदा रहना जरूरी है। चैन से सो गए। यहां पर एक बात याद आती है कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, वाह वाह, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। और इधर नबी ने क्या किया, दरवाजा खोला, हाथ में कंकरियां थी, फेंक दिया काफिरों की तरफ। किसने कंकरी फेंका? तुमसे कौन पूछ रहा? तुम चुपचाप बैठ के सुनो, ताकि यहां बैठे रहो, वरना लोग उठा के फेंक देंगे। किसने फेंका? नबी ने। नबी ने। तारीख कहती है नबी ने फेंका, रवायत में है नबी ने फेंका। की रोशनी में नबी ने फेंका। हाथ नबी का है, कंकरी नबी ने चुना है। अल्लाह क्या कह रहा है? वाह, हमारा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर चले गए सामने से, काबिरों को नहीं दिखा, खड़े हैं, जाग रहे, नबी सामने से जा रहे हैं, नहीं दिखे। हक है कि नबी जा रहे हैं, दिखे नहीं काफिरों को। क्या समझे? मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। बहुत खूब। इसीलिए काफिरों को शिकायत है कि नहीं दिखाई देते। अब अगर कोई इस इलाके में या पूरे राजस्थान में या भारत के किसी हिस्से में कहे हमको तो नबी नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा। फेंका कंकरी रसूलुल्लाह ने, कुरान कहता है फेंका है अल्लाह ने। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दूसरी मिसाल, वो मैं योते वो रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत कर रहे रसूलुल्लाह की, कुरान कह रहा है ये अताअत हो रही अल्लाह की। मैं योती वो रसूला, जो मोतीउर रसूल हो गया वही मोतीउल्लाह। मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कुरान ने कहा है। तवज्जो, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायत कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब एक बात बताइए, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाया तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, कहाँ उतारा? आज हम कहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में उतारा, तब तो हिंदुस्तान नाम ही नहीं था। ना अरब था, ना अजम था, ना ईरान था, ना टर्की था, ना यूरोप था, ना अमेरिका था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन जब ये नक्शा बना तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम
अखंड भारत में पैदा हुए। अब तो खंडित हो गया। वसी तरीन हिंदुस्तान में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, इसीलिए उनको अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। उनसे पहले कोई बशर नहीं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर आए। किसी ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह हो जाए। अबे जब नबी गुनहगार होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? खता हुई भी, किसी ने कहा खता इससे आदि हुई। क्या हुआ? अल्लाह ने मना किया था, खा लिया। अल्लाह ने मना किया था और खा लिया। अबे वो गहराई में नहीं जाएगा, वो खाएंगे कैसे? खिलाना पड़ेगा। खिलाऊं कैसे? बहाना बनाना पड़ेगा। अंदर घुसो ना, गहराई में जाओ ना, ऊपर तैरोगे तो खाली कचरा मिलेगा। डीप में जाओगे, अंदर जाओ तो ना मोती मिलेगा ना समंदर से। आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, ना फरमानी हो गई। वाह! अरे जब अल्लाह ताला ने ये जन्नत बनाई थी तो क्या मियां बीवी के लिए बनाया था? पागल हो? बहुत खूब, बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती हैं सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत है, दुनिया से कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी दुनिया दी आदमी के लिए नहीं है तो उतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम और हव्वा के लिए। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खाली ये दो ही रहेंगे, इसके लिए अल्लाह ने बनाया है। इसको भरना है कि नहीं? तो भरेंगे जब बच्चे होंगे। बच्चे जन्नत में होते नहीं और ना होंगे तो ये भरेगी कैसे? दुनिया में डालो। तब कहा गया खाना मत। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खलीफा है। मासूमियत खाने नहीं देगी। बहुत ये खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। अल्लाह की हिकमत यह है कि जमीन पर जाए और औलाद हो। मना यह है कि उसे खाना मत। आदम मासूम है, खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं तो क्या होना? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से आदम के ज़हन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह। ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का आदम, ताकि आदम गफलतन खाने में हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने तवज्जो, अगर आदम ने उस गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। उन्होंने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। अब भारत में आए, यहाँ मैं आया, सूजा शरीफ में जब मैं आया, क्या कहने, बना बनाया सब कमरा है, बना नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग है, दाल रूम बढ़िया है, काली चल रहा है, जबरदस्त लोगों का हुजूम है। अब पहले से ही कमरे के मालिक मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सब दूसरे मालिक मौजूद, अपने कमरे में रख लिया मुझे। अगर मैं किसी ऐसे जंगल में जाऊं
जहां ना आदम ना आदमजाद, कोई इंसान ही ना हो, मेरे अलावा कोई ना हो, तो जहां मैं कुटिया बना लूंगा उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो हूंगा ना, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। थार के अंदर तो बहुत कुछ है ना भाई, ये मालिक है वो मालिक है, लेकिन किसी जंगल में चला जाऊं और जंगल में कुटिया बना लूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो आश्रम बनाते हैं बाद में जेल चले जाते हैं। 5 करोड़ मुरीद बनाते हैं, फिर बाकी जिंदगी जेल में निकालते। वो मेरी कुटिया ठीक है, अकेला मैं हूं, तो कुटिया का मालिक कौन होगा? मेरे अलावा जब कोई नहीं है वहां, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वे सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है, भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मगर ला साहब खल गया, लग गई इबलीस को। आइए थोड़ा सा जाने, इबलीस शैतान शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है इंसान का, मानव जात का खुला शत्रु है, खुला दुश्मन है। और भारत में किसी को शैतान से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा आप शैतान को बुरा कहोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपको शैतान से बचना है कि नहीं? पूरे मजमे की क्या राय है? शैतान से बचना है। जी जी। खाली इरादा करो, हाथ मत उठाओ। शैतान से बचना है क्या? बचना है। कैसे बचोगे? पहचानोगे तब बचोगे ना, पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? 2 साल का लड़का कोबरा नहीं पहचानता, कोबरे को देख के खेलने जाना, बाप ने जल्दी पकड़ लिया, बेटा वो कोबरा है, तू नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। ये जानवर है, अपने ही गोबर में खेलती है। रिश्ता बनाने से पाक नहीं हो जाएगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, पेशाब पैखाना करता है, उसी में पड़ा रहता है, पहचानता नहीं। लेकिन जब वो पहचानने लगता है तो ऐसा पाक साफ होके निकलता है कि मस्जिद में जा सके। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, पहचानोगे तब ना, नहीं तो हर औरत बराबर हो जाएगी। माँ बाप से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है, पहचानोगे तब ना। मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता, पहचानोगे तब ना। मेरी माँ ना होती तो मैं दुनिया में वेलादत ना होती, जब पहचानोगे। इबलीस से बचना है तो पहचानो, पहचान जाओगे तो बच जाओगे। चलो पहचाने। हजरत कई मिनट लगेगा इबलीस को पहचानने में? अरे मैं सेकंडों का मामला है। अल्लाह वालों ने ऐसा बना दिया है हम लोगों को कि हम सेकंड में पहचान जाते हैं कौन इबलीस है। देखो, अल्लाह ताला ने जब इबलीस से कहा कि मेरी इबादत करो,
कि उसने अल्लाह की इबादत कब तक किया? 6 करोड़ बरस, 50 million years. He devoted his best part of life in the worship of Allah Almighty. 6 करोड़ बरस खुदा की इबादत करता रहा। उसके सजदों को अगर जमीन पर रखा जाए तो राजस्थान से लेकर अमेरिका तक कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदे, बेशुमार सुजूद, बेशुमार रुकू, जबरदस्त आबिद, जबरदस्त इबादत गुजार। देख रहे हैं आप, 6 करोड़ बरस वर्शिप का रिकॉर्ड। इल्म, इब्लीस के पास जो इल्म है, अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा तो वही कायल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो इब्लीस की वुसअत इल्मी के इतने कायल हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा उसका इल्म मानते हैं। और अगर नबी के लिए मान लो तो उसे शिर्क समझते हैं। इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। आठ अरब लोगों के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। इस वक्त अमेरिका के नेता के मन में क्या चल रहा है और भारत के जानता है। घुस